नमः शिवाय। मैं संजीव कुमार अपने YouTube चैनल एस्ट्रो बोनांजा जेम्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का मेरा ज्योतिष का विषय है बृहस्पति को शुभ करने के सरल उपाय। ये वीडियो, ये एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सर्कल में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि सभी बृहस्पति ग्रह को शुभ करके कैसे पॉजिटिविटी पा सकते हैं, शुभता पा सकते हैं, जीवन में अनुकूलता पा सकते हैं, धन समृद्धि इत्यादि पा सकते हैं। जीवन में बड़े से बड़ा काम करने में जो है बृहस्पति ग्रह का ही रोल होता है। इसलिए आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अब शुरू करता हूँ। सबसे पहले गुरु बृहस्पति, ये गुरु ही जीवन है, गुरु ही ऑक्सीजन है। गुरु के बिना जीवन चल ही नहीं सकता। उनकी कृपा के बिना जीवन कैसे चलेगा? गुरु ही ऑक्सीजन है। गुरु जीवन में सुख समृद्धि का कारक है, जीवन में विस्तार का कारक है, जीवन में आगे बढ़ने का कारक है, जीवनी धन का कारक है। यदि गुरु ग्रह किसी वजह से अन्य क्रूर ग्रहों से पीड़ित हो रहा है कुंडली में, तो आप ये लगा लीजिए कि जीवन भर आपको स्ट्रगल ही करना पड़ेगा। यदि आप 100% डिजर्व करते हैं तो आपको अपनी मेहनत का 100% बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10%, 15%, और इसी में संतोष करके इंसान जो है अपना जीवन यापन करता है। तो आप समझ लीजिए। मुझे एक बात बताइए, ऑक्सीजन, आप कितने टाइम तक ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं? है ना कितनी गहराई की बात। ऑक्सीजन यदि हम नाक बंद कर लें तो ज़्यादा से ज़्यादा हम आधा मिनट, 1 मिनट, बहुत ज़्यादा ही यदि कर सके 1.5 मिनट, 2 मिनट, उसके बाद हमारा दम घुटने लगता है। यही चीज़ बृहस्पति को दर्शाती है। ऑक्सीजन यदि उसकी जीव शरीर में कमी हो तो बृहस्पति अनुकूल नहीं है। बृहस्पति, और बातें तो मैं करूँगा ही करूँगा। एक विशेष बात आपको बताता हूँ, आज आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी। बहुत अलग तरीके की बात है। हिंदुस्तान, इंडिया, हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत, जिस जन्मभूमि को मेरा और मेरे परिवार का शत शत नमन। भारत में आप अंदाज़ा लगाइए, बातें तो बड़ी बड़ी सुनने को मिलती हैं, लेकिन रियलिटी में आप मुझे ये बता दीजिए कि कितने अमीर, कितने गरीब, कितने मिडिल क्लास, और ज़्यादा परेशानियां किनको हैं? मिडिल क्लास और जो बेचारे रोज़ कुआं खोदते हैं और रोज़ पानी निकालते हैं और अपने परिवार को पालते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि गुरु जो है पीड़ित होता है, तो ऐसे रिजल्ट मिलते हैं। कृपा करके मेरे इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं। मेरी जो इच्छा है वही इच्छा आप सबकी भी बने। हमारी जन्मभूमि भारत, हमारे भारतवासी इस वीडियो को देखकर अपने बृहस्पति को अनुकूल कर जीवन को सुख में, सुख समृद्धिदायक, संपत्तिदायक, धनदायक बनाएं, जिससे भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, अवश्य बनेगा।
अब आपको बताता हूँ, यदि कुंडली में गुरु ग्रह पीड़ित होता है तो हमारे शरीर में ये रीढ़ की हड्डी जो निचला सिरा है, इस सिरे से ऊपर तक हमारे सर तक जो हैं 7 चक्र हैं। गुरु ग्रह का हमारे शरीर में कहाँ पर वास है? नाभि के बारे में तो सभी जानते हैं। नाभि से थोड़ा सा ऊपर ये हिस्सा हमारे बैक साइड पीठ में सूक्ष्म द्वार है, सूक्ष्म छिद्र हैं, जिसे नाभि चक्र कहते हैं, जिसे मणिपुर चक्र भी कहते हैं। यदि कुंडली में गुरु ग्रह पीड़ित है किसी भी तरह से, क्रूर ग्रहों की दृष्टि से, युति इत्यादि से, या किसी भी वजह से गुरु अशुभ उसमें बैठा हुआ है भावों में, तो गुरु अच्छा फल नहीं दे पाएगा। तो हमारा नाभि चक्र एक तरह से लगा लीजिए ब्लॉक। हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी समस्या है ये। हमें और देशों के लिए भी जो इस बात से पीड़ित हैं, मैं तो कहूँगा वो भी लाभ उठाएं, पूरा संसार जो है सुख में हो। पॉजिटिविटी गुरु ही देता है। जीवन में सकारात्मकता गुरु ही देता है। वो यदि पीड़ित होगा तो क्या होगा? नेगेटिविटी, बस अननेसेसरी तू ता ते तो। इसके अलावा जीवन में इंसान ये नहीं सोचता कि हम कैसा कोई तरीका अपनाएं जिससे आगे बढ़ सके और खुशहाल जीवन अपने परिवार को दे सके। अब नाभि चक्र के बारे में आपको बताता हूँ। नाभि चक्र, मणिपुर चक्र यदि ये पीड़ित है, मीन्स हमारे शरीर में ऑक्सीजन कम जा रही है, क्योंकि गुरु ही ऑक्सीजन है। ऐसे लोग जो हैं मोस्टली छाती तक ही सांस लेते हैं, पूरा नाभि तक जा ही नहीं पाता सर सांस। तो नाभि चक्र ब्लॉक का ब्लॉक, और यदि नाभि चक्र ब्लॉक तो जीवन की खुशियां ब्लॉक। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया है, अब ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। इस नाभि चक्र को खोलने के लिए आप प्राणायाम कीजिए, लंबे लंबे सांस खींचिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम ये। और सुबह का समय जो होता है, उस समय 4 से 6 बजे का खास करके कहता हूँ मैं, कि ब्रह्मांड से देवी देवता धरती पर विचरण कर रहे होते हैं। उस समय यदि आप ये प्राणायाम और कपालभाति, अनुलोम विलोम इत्यादि का यदि नियम बना लें करने का, तो धीरे धीरे आपका नाभि चक्र खुल जाएगा। सबको एग्जाम्पल देता हूँ। पहले मेरे वीडियो में यदि आपने ना देखा हो तो एग्जाम्पल रामदेव जी हैं। अब यदि हमारे कोई भाई बहन दिल के मरीज हैं, कुछ है, तो वो ज़्यादा लंबे गहरे सांस ना लें। वो तो इतना भी कर लें कि सुबह उठकर सैर ही कर लें, तो भी ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड यानी नेगेटिविटी बाहर निकलेगी। तो जीवन में आप बीमारियों से भी छुटकारा और आपके धन इत्यादि के भी रास्ते और अच्छे बनेंगे। सुख समृद्धि आपकी बढ़ेगी। तो ये बताइए, ये उपाय, ये तरीका बृहस्पति को जो कुंडली में शुभ होना बहुत जरूरी है, इससे सस्ता उपाय और क्या हो सकता है? फ्री का उपाय प्रकृति ने दिया है। चारों तरफ ऑक्सीजन फैली हुई है, हम क्यों नहीं ले पा रहे हैं ऑक्सीजन? इसके आजकल तो कोरोना की वजह से फिर भी कुछ एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन कम हुआ है, नहीं तो पोल्यूशन का ज़्यादा होना ये भी नुकसानकारी। नेगेटिविटी अंदर, ऑक्सीजन की कमी, जिससे बीमारियां भी लगना और जीवन में अनुकूलता में कमी का महसूस होना। बड़ा सिंपल सा उपाय बता रहा हूँ।
जन जन तक पहुंचा दो, पूरा हिंदुस्तान जो है फिर से बनेगा सोने की चिड़िया। दावे के साथ कहता हूं इस बात को। इसके अलावा वीरवार को पीले कपड़े में चने की दाल, हल्दी इत्यादि पीली वस्तुएं मंदिर में पंडित जी को दान देकर उनका आशीर्वाद अवश्य लीजिए। ये समय समय पर करते रहिए तो गुरु ग्रह की प्रसन्नता आपको मिलेगी, गुरु ग्रह की अनुकूलता, बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता आपको मिलेगी, जिससे कि आपके जीवन में सफलता के और द्वार खुलने शुरू हो जाएंगे। जो बिगड़े हुए काम हैं वो बनने लग जाएंगे। 43 दिन तक मंदिर में आप लगातार वीरवार से शुरू करके ज़्यादा नहीं 250-300 ग्राम चने की दाल ही 43 दिन तक लगातार मंदिर में जो है देना शुरू कर दीजिए। उससे भी गुरु ग्रह अनुकूल होता है। 31 दिन तक आटे में पीली हल्दी मिलाकर एक दिया बनाकर उस दिए में रुई की जोत और तिल का तेल मिलाकर पीपल वृक्ष के नज़दीक शाम को चले जाएं और एंटी क्लॉकवाइज एक बार घुमाया, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम से बृहस्पति नमः, इस तरह से 7 बार इस मंत्र का उच्चारण करके दिए को अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आप पीपल वृक्ष की जड़ नज़दीक जला दें और बृहस्पति ग्रह से अपने पूर्व जन्मों एवं इस जन्मों के पापों की क्षमा मांगे। जो गुरु के ये गुरु यदि पीड़ित है तो ये गुरु दोष है, और गुरु दोष यदि है तो आपको बता दूं देवी देवता भी नहीं सुनते। तो बृहस्पति ग्रह को तो मनाना बहुत जरूरी है यदि ये पीड़ित है तो। आशीर्वाद मांगे कि गुरुदेव जो पूर्व जन्मों में और इस जन्मों में गुरु के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, अपने बड़ों के प्रति जो भी भूले हुई हैं क्षमा कर दीजिए और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। 31 वीरवार जो है ये आप करें तो आपको गुरु की अनुकूलता अवश्य मिलेगी। आप करके तो देखिए, ये भी कोई महंगा उपाय नहीं है। अब 43 दिन तक आप ये भी उपाय कर सकते हैं वीरवार से। आपको एक बात बता दूं, लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं हो सकती यदि हम विष्णु जी को प्रसन्न ना कर सकें। विष्णु ही गुरु जी, बृहस्पति। तो आप वीरवार से 43 दिन लगातार भी कर सकते हैं, 43 वीरवार भी कर सकते हैं। 43 दिन करें तो ज़्यादा बेहतर है। केले लक्ष्मी विष्णु जी की मूर्ति के आगे अर्पित करके और उनका आशीर्वाद लेकर आएं। इससे भी जो है आपका गुरु अनुकूल होगा, आपका नाभि चक्र अनुकूल होगा, जीवन में सफलताओं के द्वार खुलने लग जाएंगे। केसर में गुलाब जल मिलाकर, केसर थोड़ा सा ले लीजिए, गुलाब जल मिलाकर आप डेली सुबह नहा धोकर अपनी नाभि और माथे पर लगाएं। इसे जीवन का अपना हिस्सा बना लीजिए। गुरु ग्रह की अनुकूलता मिलनी शुरू हो जाएगी और आप चारों तरफ खुशियां ही खुशियां पाएंगे। चारों तरफ पॉजिटिविटी, एक ऐसा माहौल जिस माहौल को पाने की हर इंसान की इच्छा होती है। अब उपाय तो हो गए काफ़ी, इसके अलावा भी बहुत बता सकता हूँ लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बृहस्पति से रिलेटेड एक बात करता हूँ आपको कि बृहस्पति यदि अनुकूल अवस्था में लगन में बैठा है कुंडली में, तो एक अकेला गुरु जो है पूरी कुंडली के पापों को धोने में सक्षम है।
तो मेरे ज्योतिष प्रेमियों, मेरे भाइयों और बहनों एवं बच्चों, गुरु को अनुकूल बनाइए। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको, और जिसे भविष्यवाणी कहते हैं। अगर जब ये भविष्यवाणी पूरी होगी तो मैं उस टाइम भी आपके सामने ये जो भविष्यवाणी की हुई है मैंने, उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। मेरी साली हैं, बड़ी साली हैं, आदरणीय हैं, और उनका बेटा जिसका नाम शैंकी है, उस बेटे का हमारे सिंह लगन है और बृहस्पति जो है लगन में बैठे हुए हैं। मैंने आज नहीं, मैंने 10-12 साल पहले से भविष्यवाणी की हुई है कि आने वाले समय गुरु की ही महादशा होगी। गुरु बच्चे का जो है पॉजिटिव है, गुरु उनका पंचमेश और अष्टमेश है, पंचभाव अनुकूलता देने वाला, कि ये बच्चा जो है बहुत ही अच्छा सरकारी पद पाएगा, बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बनेगा। आज आपके सामने ये बात रखी है, जैसे मैंने अपने साली एवं पूरे परिवार के सामने रखी थी। जिस दिन ये पूरी होगी उस दिन ये बात भी आपके सामने मैं जरूर लेकर आऊँगा। हम खुश होंगे तो अपनी खुशियाँ बांटेंगे आपको, आप हमारा साथ देना उस टाइम। इसके साथ ही मैं दोबारा से अपने चैनल के ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नए से नए ऐसे विषयों पर, अच्छे विषयों पर, ज्ञानकारी विषयों पर जो है वीडियो लेकर आऊँगा। उत्तरदायित्व यदि उठाया है तो उसे निभाऊंगा। मुझे ज़रूरत है तो आप सबके प्रेम की। ऐसा ज्ञान वर्धक बातें आपके सामने रखूंगा। सकारात्मक जो ग्रहों की सकारात्मक अवश्य आप सबको मिलेगी। आपके जीवन में खुशियां आएंगी। अब नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, बहुत अच्छे विषय पर लेकर आ रहा हूं, आपको जरूर फायदा होगा सुनकर। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।